काजल निषाद ही सपा से गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार को देंगी टक्कर। अगर सब ठीक रहा तो इस बार गोरखपुर में एक्ट्रेस का एक्टर से होगा मुकाबला। 2 हार के बाद भी अखिलेश को क्यों लगता है काजल निषाद में है दम? काजल पर अखिलेश का अभी क्यों कायम है विश्वास? गोरखपुर में काजल निषाद का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यही कहेंगे, अखिलेश ने एकदम सही फैसला लिया। कहते हैं घायल शेरनी बहुत घातक होती है, उसका हमला बहुत अचूक होता है। राजनीति की दुनिया में एक बार फिर उसी घायल शेरनी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्वास किया, एक बार फिर विश्वास किया। उन्होंने दिग्गजों के सामने अब तक जो प्रदर्शन किया है, अखिलेश ने इसका इनाम दिया। इसलिए तो काजल निषाद ने अखिलेश के साथ ही सबको अपनी ओर से बधाई भेजी। अगर बीजेपी के मौजूदा सांसद रवि किशन शुक्ला को फिर से पार्टी की ओर से टिकट मिलेगा तो गोरखपुर के रण में एक्टर वर्सेस एक्ट्रेस की लड़ाई जबरदस्त तरीके से होगी। गोरखपुर सदर सीट से आगामी लोकसभा उपचुनाव में सपा ने एक्ट्रेस काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसको लेकर अभी से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मौजूदा समय में भोजपुरी स्टार रवि किशन शुक्ला पर विश्वास जताया और सीएम सिटी में मुकाबला दिलचस्प होगा। पूर्वांचल में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या ठीक ठाक है। यही कारण है कि गोरखपुर सदर की सीट हथियाने के भोजपुरी स्टार वक्त वक्त पर आते रहे और अपना भाग्य आजमाते रहे। भोजपुरी स्टार और गायक मनोज तिवारी भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। काजल निषाद को कांग्रेस ने 2012 में चुनाव में उतारा था, लेकिन उनके हाथ भी असफलता ही लगी। हालांकि उसी समय पार्टी ये भांप चुकी थी, अगर निषाद वोटरों का साथ लिया जाए तो विजय श्री मिलना तय है। फिलहाल काजल निषाद पर सपा ने विश्वास किया। रखपुर लोकसभा क्षेत्र में निषाद जाति का एक बड़ा वोट बैंक होने के नाते उसमें सेंध लगाने की कोशिश है, क्योंकि वर्तमान में पूर्वांचल की राजनीति में इस बिरादरी का बहुत बड़ा रोल है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने काजल निषाद पर एक बार फिर से दांव खेला। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टियों ने इसको लेकर जातीय समीकरण बैठाने का गणित शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने करते हुए अपने 12 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट गोरखपुर 64 मानी जा रही है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। यदि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले हुए उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो ये सीट पिछले 32 सालों से बीजेपी के पास रही। गोरखपुर लोकसभा सीट पर पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या बहुतायत है, जिसमें निषाद और यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए लोकसभा चुनाव में इन्हीं जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की। इसी वजह से विधानसभा और मेयर का चुनाव हारने के बावजूद काजल निषाद को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट पर विधानसभा वार वोटों के समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 20,78,000 है। कैंपियरगंज विधानसभा में 3,90,000, पिपराइच विधानसभा में 4,10,000, ग्रामीण में 4,26,000, गोरखपुर शहर में 4,69,000 और सहजनवा विधानसभा में 3,85,000 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में एक बड़ी बिरादरी निषाद मतदाताओं की है और उसके बाद यादव और फिर मुस्लिम हैं। वैसे तो एक नजर में त्रिकोणीय कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को प्लस करता दिखाई दे रहा है, लेकिन निषाद बिरादरी कभी किसी का वोट बैंक नहीं रहा। पहले से इस बिरादरी का मंदिर की राजनीति के साथ जुड़ाव रहा है। भले ही जमुना निषाद बिरादरी के बड़े और लोकप्रिय नेता माने जाते रहे, लेकिन उन्हें भी कभी यहाँ से जीत हासिल नहीं हुई। उनके परिवार से उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो भी चुनाव हार चुकी हैं। इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य पर बिरादरी के एक नेता संजय निषाद का उदय हुआ और आज वो निषादों के बड़े नेता माने जा रहे हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के पाले में ही बैठे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भी उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था और चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी। हालांकि उपचुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। शायद इसी समीकरण को दोहराने की उम्मीद में सपा ने काजल को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। काजल निषाद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2012 में कांग्रेस के टिकट पर की, जब वो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ी। हालांकि तब वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसी समय उन्होंने अपनी उपस्थिति राजनीतिक परिदृश्य पर करा दी थी। फिर लगभग 10 सालों तक वो राजनीति से पूरी तरह से गायब रही, लेकिन 2021 में उन्होंने सपा का दामन थामा और 2022 विधानसभा चुनाव में कैंपियरगंज से बाहुबली नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र फतेह बहादुर के खिलाफ चुनाव लड़ी। हालांकि इस बार भी वो चुनाव हार गई। हालांकि उन्होंने अपने सामने लड़ने वाले प्रतिद्वंदी को हर स्तर पर मैदान में मजबूती से खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। इस बात से खुश सपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें फिर से गोरखपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर उतारा था। यहां भी उन्होंने अपनी उपस्थिति जमकर दर्ज कराई। चुनाव के दौरान कई बार तो बीजेपी से आमने सामने की टक्कर दिखाई दी, लेकिन वो ये चुनाव भी हार गई। इस बार मतदाता और मतगणना के समय जमकर विवाद हुआ था। इस दौरान काजल ने शासन और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया से लेकर प्रमुख चैनलों पर उनके वीडियो वायरल हुए थे। आपको बता दें, काजल निषाद गुजरात के भचाऊ जिले की रहने वाली हैं। बाद में वो महाराष्ट्र के मुंबई आ गईं, जहां उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वाली काजल निषाद ने मुंबई में कई टेलीफिल्मों और सीरियल में काम किया, जिसमें सीरियल लापतागंज, इश्क का रंग सफेद, तोता बैट्समैना, है प्रीत जहां की रीत सदा, सेज तैयार, सजन या फरार जैसे सीरियल और फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कई भोजपुरी फिल्में भी इनके नाम हैं। काजल के पति संजय निषाद भी भोजपुरी फिल्मों के निर्माता हैं और गोरखपुर के भोवापार गांव के रहने वाले हैं।